वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम सर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो कक्षा 8 की है, जिसके अंतर्गत हम एक एक एक्सरसाइज जो हट चुकी है वो नहीं, जो आपके सिलेबस में है उनको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। और बहुत जल्दी जो साथी बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जिन्होंने, वो भी इनको क्लासों को ज्वाइन करें। मैं एक गवर्नमेंट टीचर आपको बेसिक से पूरा कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करूँगा और बाकी आपको मेहनत करनी होगी। अब पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखिए। इनको आप हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी है, उनको भी आपको पहले यहाँ पर ज्ञात होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखते चलेंगे एक एक करके। सबसे पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। इनकी आपको पीडीएफ वो आप ऐसे चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बाद में आपको मिल जाएगी इसकी। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, तो वे संख्याएं होती हैं जो एक से होती हैं। ऐसे पता लग रहा है पै से वो स्टार्ट हो रहा है प्रथम, और प्रथम कक्षा होती है पहली, और इसे लिखते हैं बेटा एन से। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और एन से लिखेंगे एन का 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट करके लिख सकते हो आप, ठीक है। ये संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट देखो, दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती हैं। ये संख्याएं होती हैं जीरो से शुरू होती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। देखो यहाँ पर जीरो आ नहीं रहा क्या? ये जीरो आ रहा है, अर्थात जीरो से शुरू होती हैं। इन्हें डब्लू से लिखते हैं और इनको कहते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, ठीक है। ये जीरो से लिखते हैं 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ठीक है। आगे तक संख्याएं चलती रहती है, ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद देखोगे आप पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी लो। वे संख्याएं जो धनात्मक यानी प्लस होता है और ऋणात्मक यानी माइनस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको पॉजिटिव बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसे पॉजिटिव और इसे कहेंगे नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। शून्य अर्थात जीरो शामिल हो, प्लस भी हो माइनस भी हो और जीरो भी शामिल होता हो, उनको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। देखो अब इसको लिखते हैं आई से या जेड से, मतलब इंटीजर। अब इसमें ऐसा आता है बेटा, डॉट डॉट करके लिखोगे माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, और इसमें शामिल करोगे जीरो। फिर प्लस की संख्या साइन करोगे शामिल 1 2 3, आगे तक भी ले सकते हो आप 4 5 6 और डॉट डॉट। इधर भी ले सकते हो आप माइनस के 4, माइनस के 5, ऐसे भी डॉट डॉट करके। तो ये संख्या कहलाती है आपकी कौन सी? पूर्णांक संख्या। इसके बाद देखो आगे, अब होती है एक संख्या और है आपके सिलेबस में, वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के बारे में देखो आप, यहाँ पर परिमेय संख्याओं की जानकारी, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वे संख्याएं जिन्हें किसके रूप में लिख रहे हैं? P बटे Q के रूप में, लेकिन Q का मान क्या नहीं हो सकता? 0, अर्थात P का मतलब यहाँ पर होता है अंश और Q है यहाँ पर हर। तो ये सोच लो, हर का मान क्या नहीं हो सकता? 0। हर का मान 0 नहीं हो सकता, हर का मान नॉट इक्वल 0, अर्थात हर का मान क्या नहीं हो सकता? 0, ठीक है। तो ये संख्याएं देखो हम कौन कौन सी मान सकते हो इनको हम बटे के रूप में, जैसे आपने 0 माना, अब 0 में के नीचे क्या मान सकते हो आप? 1, तो ये भी कौन सी संख्या हुई? परिमेय। जैसे 2 लिखा, 2 के नीचे भी 1 मान सकते हो। 3 लिखा, 3 के नीचे भी आप 1 मान सकते हो। माइनस में भी लिख सकते हो, माइनस के 3, इसमें भी नीचे 1 मान सकते हो। ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। और जो स्पेशल रूप होता है परिमेय संख्याओं का, जिन्हें आप यहाँ पर देखो, जैसे 2/5 और माइनस के 3/5, 7/6, ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या। अब जिन पर प्लस का चिन्ह है उसको धनात्मक परिमेय बोलते हैं, जिस पर माइनस का है उसको ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये थी अपनी परिमेय संख्या। अब इसके बाद देखोगे आगे, एक नियम है कक्षा 8 में जो कि आपका बहुत ही फेमस है, इसी से आप सवाल हल करोगे, और वो नियम है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है।
इसका मतलब होता है क्रम विनिमय, मतलब क्रम का आदान प्रदान करना। क्रम का हम बदलेंगे, जैसे नंबर 1, इनके उदाहरण आते हैं और यही आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, जैसे मैंने लिखा 3 + 4, तो इसके बराबर में भी लिखूंगा मैं, 4 पहले लिख दिया और प्लस लगा करके 3 लिख दिया बाद में। अर्थात पहले क्या आ रहा था 3 और अब कितना आ रहा है, पहले 4, तो मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया और 4 की जगह पर 3 लिख दिया। तो ये हमने क्रम का परिवर्तन कर दिया। इसको कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। नंबर 2, अगर हम इसे गुणा में लिखते 3 × 4, तो बताओ, और फिर लिखेंगे 4 × 3, दोनों का आंसर भी आप मैच देखते चलोगे। 3 और 4 देखो ऊपर में जोड़ो तो 7, और 4 और 3 कितने होते हैं, 7। इसको भी गुणा करो, 3 × 4 = 12, और इसको भी गुणा करेंगे तो 12। तो ये आपका समान आंसर भी आना जरूरी है यहाँ पर। तो क्लियर। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे, इसको हम यहाँ पर देखें आगे। अगर यही ही नियम अपन माइनस के लिए लें कि 3 में से 4 घटाएं और इधर 4 में से 3 घटाएं, तो इसमें नियम ये लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो आप कोई भी इसका कमेंट्स करके आंसर दे, कितना आएगा कि 3 में से माइनस के 4 गए तो कितना आएगा, कमेंट्स करो जल्दी, कौन बताएगा। इसका आएगा, हाँ काफ़ी का ठीक है, -1, और इसका आएगा 4 में से 3 गया तो 1। अब बताओ -1 और +1 बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं बराबर। इसलिए क्रम विनिमय का नियम होता है वो माइनस पे, अर्थात माइनस को क्या बोलते हैं, व्यवकलन। ध्यान रखेंगे, माइनस को बोलते हैं व्यवकलन। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। देखो, व्यवकलन इसको बोलते हैं माइनस, अर्थात घटाना का नियम में, या फिर ऐसे लिख सकते हो, व्यवकलन में क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है क्या, बताओ, नहीं होता है। ये आपको लिखना है, क्योंकि ये व्यवकलन यानी घटाने को बोलते हैं बेटा व्यवकलन। और भी आपको ध्यान रखना है, गुणा को बोलते हैं गुणन, गुणा को बोलेंगे गुणन, और प्लस वाले को बोलते हैं योग। ठीक है, ये बेसिक सा है जो आपको ध्यान होगा, क्योंकि योग यानी जोड़, ऐड, गुणा पता ही है, और घटाने का थोड़ा नाम अलग होता है, व्यवकलन यानी घटाना होता है। क्लियर। अब इसका हमने देखो जोड़ का देख लिया, गुणा का देख लिया, बाकी का देख लिया। अब हम इसका भाग का और चेक कर लेते हैं। तो भाग का देखो कैसे चेक करेंगे, देखो आगे फिर इसमें नंबर 4, ये देखो आप भाग का चेक करें यहां पर कि 3/4, भाग का चिन्ह होता है ये, बराबर 4/3। अब इसमें भी बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो आप इसमें कि 3 में 4 का भाग तो जाता ही नहीं है, और जबकि 4 में 3 का भाग चला जाता है, तो ये भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे आप कि व्यवकलन में और भाग में, कौन से में, भाग में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर यहां तक। अब देखो इसके बाद आगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान होना जरूरी है, मैंने यहाँ पर लिखा है, सबको आपको मिल जाएगा, आप साथ में उतारते चलें, चाहे एक्स्ट्रा बाद में उतार लें। इसके बाद अगला जो नियम है शास्त्रीय का नियम, शास्त्रीयता का नियम सेम इसी तरह से है। क्रम विनिमय कितने होते थे, 2, यहाँ पर कितने होंगे, 3, शास्त्रीय में होंगे 3। नंबर 1 जैसे 3 × 4 × 2 लिख दो, चाहे 5 लिख दो, लिख दिया मैंने 2, 3 लिख दिया, इधर भी 3 ही लिख दो। लेकिन शास्त्रीय में फर्क ये पड़ता है बेटाओ कि ये ऐसे कैसे लिखा जाता है, 3, 4 और 2, सेम
जैसे यहाँ लिखा वहाँ वो का वो आपको कहाँ लिखना होगा, इधर भी। ठीक है, दोनों में सेम लिखना होता है। अब इसमें एक फ़र्क होता है शास्त्रीय में, वो होता है बेटा कोष्टक का। पहले आप इसमें कोष्टक लगाओगे, बाद में इस वाले में कोष्टक लगाओगे। क्लियर? पहले इसमें कोष्टक लगाओ, फिर उसके बाद इसमें कोष्टक लगाना है आपको। ये तो हो गया गुणा के लिए। दूसरा देखो, जोड़ के लिए भी ऐसे लिख सकते हो आप, 3 + 4 + 2, वो का वो लिखेंगे आप 3 + 4 + 2। क्लियर? समझ आना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें भी वही नियम, और चिन्ह कहाँ लगेगा बेटा कोष्टक का, इसमें और इसमें बाद में। क्लियर? अब वही दोनों चीजें। नंबर 3 व्यवकलन, मैंने अभी बताया था व्यवकलन। ठीक है, और व्यवकलन के लिए आपको पता है यानी घटाना, यानी घटाना। और व्यवकलन में ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखो, मैं आपको इसका नियम को लिख के दिखाऊं तो 3 - के 4 - के 2 बराबर 3 - के 4 - के 2। वही कोष्टक इधर लगाओ और वही कोष्टक इधर लगाओ। क्लियर? अब यहां पर एक, चलो इस कोष्टक को भी थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, इसको इधर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इसे हल करते हैं तो इसका आंसर अलग अलग आता है। समझ रहे हो? देखो, इसको आप हल करो, ऊपर वाले को हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको, बराबर आएगा। 3 × 4 करो, 4 × 3 = 12, 12 × 2 करो 24। क्लियर? इसको भी करो, 4 दूनी, पहले इधर कर लो, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 आ रहा है दोनों का। इसको भी हल करो, 3 और 4 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9। इसको भी करो, 4 और 2 6, 6 और 3 9। क्लियर? दोनों बराबर। लेकिन इसको घटाओ अब आप, देखो कौन घटाता है। दो आंसर इसका, 3 में से -1 4 गए तो -1, फिर -2 बराबर 3 - 4 में से 2 गया तो 2। अब ये लिखेंगे तो -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3। हमेशा ध्यान रखो, दोनों माइनस की होती है तो माइनस लिखेंगे, बराबर 3 में से 2 गया तो 1। अब आप बताओ, -3 और 1 बराबर होते हैं क्या? नहीं, इसलिए ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें भी वही लाइन लिखोगे आप जो मैंने आपको लिखना बताया था। क्या लिखोगे? इसकी लाइन में बोलकर बता रहा हूं आपको कि क्या लिखना है आपको इसमें, कि व्यवकलन और भाग में भी नहीं होता है नियम। ठीक है, व्यवकलन और भागफल, व्यवकलन और भागफल में शास्त्रीयता का नियम पालन नहीं करता है। ये लाइन आपको लिखनी होगी। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखो, और कुछ और बेसिक से भी हैं, सारी बता रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो इसमें। योज प्रतिलोम, योज का मतलब होता है बेटा जोड़, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इजी है ये। योज यानी जोड़ना, प्रतिलोम यानी उल्टा। अब आपको पता है प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। क्लियर? वापस देखो, योज का मतलब प्लस, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। ठीक है, प्लस का उल्टा माइनस। अब यहां पर देखो आप इसे कैसे हल करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3, ठीक है, बीच में आपको पता है किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। अब इसका उल्टा करो, मतलब 3 के, ये तो फिक्स है बीच में, आपको ऐसे सोचना है, इस पे कोष्टक लगाओगे और इधर कोष्टक लगाओगे। इसमें आपको लिखना है प्लस, इसमें लिखना है माइनस। तो ये 3 है तो ये 3 ही कहाँ लिखोगे? इधर। समझ देखो वापस, बीच में किसका चिन्ह लगाओगे? प्लस का, जोड़ का चिन्ह। इधर प्लस के 3 लिखा है तो इधर किसका लिखोगे? इसका उल्टा, उल्टा मतलब माइनस का। अगर इधर माइनस है, जैसे ये माइनस होता तो ये बीच में प्लस का चिन्ह और यहाँ पर किसका चिन्ह होता? प्लस का चिन्ह। क्लियर यहाँ तक? इधर माइनस का है तो इधर प्लस का होना जरूरी है। ठीक है, और इधर प्लस है तो इधर माइनस का होना जरूरी है। और फिर इसको हल कैसे करते हैं? देखो, बराबर प्लस के 3, फिर प्लस का चिन्ह और माइनस का, ये चिन्ह कोष्टक है ना, ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक का मतलब होता है
गुणा करना, तो ये गुणा का चिन्ह होता है और प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनते हैं, माइनस। कितना, 3, और 3 में से 3 गया तो 0। अर्थात योज प्रतिलोम में आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0। यदि योज प्रतिलोम में आपका आंसर 0 आता है तो वो होगा योज प्रतिलोम। सेम इसमें भी देखो आप, माइनस के 3, फिर प्लस है, दोनों तरफ प्लस होते हैं तो प्लस ही रहता है, और 3। अब माइनस के 3 और प्लस के 3 कितने होते हैं, 0। तो ये भी आंसर क्या आया, 0। अर्थात ये कहलाता है इसका योज्य प्रतिलोम। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें तो बटे में संख्या नहीं थी, अब यदि हम बटे में संख्या करें तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो मैं यहाँ पर बटे में लिख रहा हूँ संख्याओं को, जैसे लिखा मैंने 3/4, वही चीज़ें लिखोगे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो कोई चिन्ह, दोनों तरफ कोष्टक लगाओगे, इधर प्लस का चिन्ह लगाओगे तो इधर किसका लगेगा, माइनस का, 3/4। सेम संख्या लिखी जाएगी, 3/4 है तो इधर भी 3/4, लेकिन इधर प्लस और इधर माइनस। इसे हल करोगे आप, 3/4 माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 3/4, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। अर्थात बटे वाली स्थिति में भी आपको क्या आंसर आना चाहिए, 0। यदि 0 आता है तो वो कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, गुणन प्रतिलोम, ये आपके सिलेबस में भी है और बताना होगा। गुणन का मतलब यहाँ पर गुणा होता है और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। ये आपको पता होना चाहिए कि गुणा का उल्टा भाग। क्लियर। अब देखो इसके बाद आगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, पहले इसके नीचे क्या मानेंगे आप, 1। अब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, 1 ऊपर 3 नीचे, हो गया उल्टा। बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। क्लियर। अब देखो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आएगा, 1 ऊपर आया और 1 ही नीचे आया, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। क्लियर। अब यही चीज़ दूसरी देखो बटे में, माइनस के 5/7, तो गुणा करेंगे, सेम इसका उल्टा लिखोगे, 7 ऊपर 5 नीचे। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इधर माइनस का चिन्ह है तो इधर भी क्या लगाएगा, माइनस का चिन्ह। अब 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस माइनस बन करके होते हैं प्लस, और कुछ नहीं बचा तो क्या मानते हैं, 1 ऊपर बचता है और 1 ही नीचे बचता है, क्या आएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। इस तरह से यहाँ पर गुणन प्रतिलोम का जो आंसर है वो आपका 1 आना चाहिए और योज प्रतिलोम का आंसर 0 आना चाहिए। क्लियर। अब हम सवाल देखते हैं जो आपके प्रश्नावली के हैं, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक थी जो कि आपको सारा याद रखना होगा, ऐसे कैसे, इनको आप नोट करते चलना। अब आप प्रश्नों के आंसर देते चलेंगे। क्लियर। देखो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुणन गुण का नाम है। अब इसमें आप एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, पहले गुणधर्म में माइनस के 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5। पहले 4/5 था, बाद में 4/5 आ गया। जल्दी जवाब दो, कौन से गुणधर्म का पालन होगा, जल्दी दें। कितने साथियों को समझ आया वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, कितना कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत का ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। अब इसका आएगा क्रम विनिमय। भाई क्रम बदल गया तो गुणधर्म लिखोगे आप क्रम विनिमय। क्लियर यहाँ तक। दूसरा देखो, दूसरे में भी देखो माइनस के 13/17 और माइनस के 13/17 पहले नंबर पे था, अब गया बाद में। ये दूसरे पे था तो ये आ गया पहले पे। इसमें भी कौन सा नियम आएगा, क्रम विनिमय। क्लियर। इसमें देखो आप, ये देखो 19 से ये कट गया, मैं यहाँ पर काट ही रहा हूँ ताकि आपको उतार लेना है अलग से। ये कैंसिल हो गया, 29 से 29 कट गया, कितना आया, 1। और 1 आते ही आपको पता है कौन सा लिखते हैं हम, कमेंट्स करें दिखानी, 1 में कौन किसको याद रहा है अभी तक।
एक में ज्ञात करने के लिए लिखेंगे आप गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। क्लियर? तो इस तरह से पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखो, ये हमारा कुछ बेसिक था। अब इसके बाद देखो इसका जो दूसरा प्रश्न, ये रहा इसका दूसरा प्रश्न। बताएं, इतना ही आएगा एक पहली प्रश्नावली में, और पहली हमारी ख़त्म भी हो गई है, पहली क्लास में ही पूरी एक्सरसाइज ख़त्म। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से इसको को के रूप में अभिकलन करते हैं। अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया था 3 चीज़ों में, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। ये कोष्टक देखो कहाँ लगा हुआ है, पहले। बाद में लगा हुआ है तो इसका लगेगा बाद, पहले गुणा 6 गुणा 4/3। क्लियर? अब इसमें देखो ये कोष्टक बाद में लगा हुआ है तो अगले वाले में पहले लग गया। तो ऐसे गुणधर्म में मैंने कौन सा गुणधर्म बताया था, कमेंट्स करके बताएं। इसमें आएगा गुणधर्म शास्त्रीयता का गुणधर्म, शास्त्रीय गुणधर्म। क्लियर? तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी 1.1, और 1.1 में एक ही है, वो हमारी एंड हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में आपको 2.1 मिलेगी, 2.2, मतलब मैं आपको कुछ ही दिनों में इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। और सभी अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबको आप इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और कुछ क्लासें रहेंगी जिनके अंदर मैं खुद दिखाई दूंगा। अभी तो मेरी ये वॉइस वाली क्लास है, कक्षा 10 की क्लास है जो आपको वो है, उसमें मैं दिखाई भी देता हूँ, मतलब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये है साथियों। और कैसा आपको लगा है वीडियो ज़रूर आप बताएं, कितना आपको समझ आया वो भी आप ज़रूर बताएं।